2024 की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। कई विषयों पर गंभीरता से मंथन भी हुआ, चर्चा भी हुई। एक तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आभार प्रकट किया है कि हरियाणा सरकार के मार्फत जो हमारे घोषणा पत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, संत शिरोमणि रविदास जी का जो मंदिर का निर्माण इस बजट में रखा गया, उसके खिलाफ धन्यवाद प्रस्ताव पार्टी की ओर से भी हरियाणा सरकार को भेजने का हम काम करेंगे। वही धन्यवाद प्रस्ताव केंद्र सरकार का किया है, जो भारत रत्न में 5 हमारे ऐसे महानुभाव जिन्हें देश सेवा में अपना समर्पण किया, जो पिछले दिनों में दिए गए हैं। और उसके साथ ये मांग भी हम लिखित में भेजेंगे कि स्वर्गीय काशीराम जी को और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को भविष्य के अंदर भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित करने का काम करे। बूथ सखी बूथ योद्धा पे जो कार्य हुआ है उसका विवरण भी दिया गया और एक हफ्ते में उसको कैसे और गति के साथ कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कंप्लीट किया जाए उसके आदेश दिए गए। और मैं उम्मीद करता हूं कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर जो बूथ लेवल पर पार्टी का प्रचार है उसको मिलेगा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया? उसके लिए एनडीए से चर्चा करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बनाई है। वो 7 दिन के अंदर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट पीएसी को देगी। बैठक के बाद पीएसी अंतिम निर्णय लेगी। तो लोकसभा कितनी सीटों पर तालमेल बन सकता है? आज के दिन तो एनडीए के अंदर मुझे लगता है कि कल पहली जयंत जी के साथ बैठक हुई और इस तरह की दौर अगले दिनों में चलता रहे। बैठ के चर्चा करके इस पे कोई निष्कर्ष नहीं। सर, कल बीजेपी ने कुछ टिकटें डिक्लेयर कर दी हैं, लेकिन हरियाणा को अलग रखा कि आपकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल इश्यू है। मुझे लगता है वो बेहतर विवरण दे पाएंगे। कल जो बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, काफी नुकसान कल रात को ही हरियाणा सरकार ने 15 मार्च तक गिरदावरी जो चल रही थी उसकी सीमा को बढ़ाने का काम किया है, ये देखते हुए कि कल रात तक ओलावृष्टि अलग अलग जिलों के अंदर हुई। किसान के फसल लॉस को 2 से 3 दिन के बाद प्रॉपर ब्यौरा भी हो पाएगा। और क्षतिपूर्ति पोर्टल को भी हम खोलने का काम कर रहे हैं। जिस किसान को भी खेत में क्षति हुई है वो क्षतिपूर्ति के माध्यम से अपनी क्षति का ब्यौरा सरकार को दे। किसान बैठे हुए हैं सर लगातार। और आज कि पंजाब सरकार हरियाणा की तर्ज पे 14 फसलों के एमएसपी दे दे, मैं कहता हूँ शाम को खत्म हो जाएगी। उनकी मांग तो एमएसपी की है, हरियाणा दे पा रहा है, पंजाब नहीं दे रहा है। तो फेलियर पंजाब गवर्नमेंट का है। प्रेमलता जी बार बार बयान दे रही है कि जेजेपी को बाहर करो। 4.5 साल हो गए, कोई नया बयान दिया है उनके परिवार ने? ले आओ कोई नई चीज। हुड्डा साहब तो पार्टी छोड़ने की भी कह रहे थे, ना पार्टी छोड़े ना हमसे दूर हो पाए, तो वो तो कंफ्यूजन की स्थिति में है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ा दल मानती है और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट दी है, मुझे लगता है कांग्रेस को भी बैसाखियों की जरूरत है। एक नया फार्मूला है, क्या चर्चा ये है कि कैंडिडेट जेजेपी का होगा, चुनाव चिन्ह कमल का होगा? मैं ये मानता हूं कि जननायक जनता पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल की सोच को कमजोर नहीं करेगी। सर, तो सुना आपने, दुष्यंत चौटाला ने वो तमाम बातें क्लियर कर दी हैं जो आज बैठक में हुई। बहरहाल उन्होंने साफ तौर से कहा कि चौधरी देवीलाल की जो नीतियां थी उनको झुकने नहीं देंगे। बहरहाल 5 सदस्यीय कमेटी अब ये फैसला करेगी कि बीजेपी के साथ जो जेजेपी का गठबंधन है उसको लेकर के लोकसभा चुनाव में अब क्या होने वाला है।